नमस्कार। बिहार में बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनको सत्ता की लोभ नहीं होती है, जिनको कोई लोभ लालच नहीं है और खासकर जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। ऐसे ही एक महिला नेत्री आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। ये प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिछले चुनाव में भी आए थे। हालांकि इनको खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हार न मानते हुए फिर उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस चुनाव में हम सत्ता को पलट के रहेंगे और बिहार की जनता, खासकर बिहार के बदलाव का एक मतलब कि बयार देखने को बिहार मिलेगी। तो आइए हम अब पुष्पम प्रिया चौधरी से हम बात करते हैं। हमने चलो नमस्कार करते हैं मैम आपको। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है, पिछले चुनाव में भी आपकी पार्टी पूरे मतलब जोश खरोश के साथ होती थी, लेकिन कोई खास सफलता आपने हर साल जीत नहीं की। तो इस बार मतलब आने में किस क्या क्या विजन बना, किस बार आप मैदान में उतर रही हैं? देखिए, पिछले चुनाव में जब हमने राजनीति करने का फैसला किया तो इस्टैब्लिश करने के लिए चुनाव लड़े, खुद को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़े। और आपको ये चीज मालूम होगी कि हमारी पार्टी को इन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था, तो हमें चुनाव चिन्ह नहीं मिला। मात्र 20 दिन का वक्त मिला, क्योंकि जब चुनाव शुरू हो गए थे तो प्रथम चरण के चुनाव के बाद हमारी पार्टी रजिस्टर हुई। तो 20 दिन में हमने 2 लाख वोट हासिल किए, जो अगर आप पुराने पत्रकार हैं तो आप ये जानेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस चीज का एनालिसिस करिए तो वो एक जीत ही कंसिडर की जाएगी, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के, बैंक के, इन बातों पे बिना नफरत फैलाए हुए, और सिर्फ मुद्दों के बल पे हमने इतने वोट लाए। इस बार भी जो हमारा फोकस है वो 243 सीट्स पे लड़ना होगा। इस बार जीतने के लिए लड़ेंगे। मैम, खास करके आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, लंदन में भी आपने पढ़ाई की है, एमपीए की डिग्री हासिल की है, बड़ी बड़ी कंपनियां के यहाँ से आपके यहाँ ऑफर आई थी नौकरी के लिए, आपने सब कुछ छोड़ के बिहार में आया है। क्या विजन है आपका खास करके? देखिए, बिहार को आगे करना है, और जो हम 28वें नंबर पर हैं, आजकल आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, एक ट्रेंड हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत गर्व है बिहारी होने पे। बट ये पॉइंट नहीं है। बिहारी होने पे तो गर्व होगा ही। प्रश्न ये है कि क्या बिहार को आप पे गर्व है? बिहार ने थोड़ी हमें बर्बाद किया है, हमने बिहार को बर्बाद किया है। अगर हम एक वक्त में, आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल भाषण में बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जाता है, बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया जाता है, सम्राटों का नाम लिया जाता है। अशोक अशोक का आप नाम लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का आप नाम लेते हैं, पाटलिपुत्र हम हुआ करते थे जो दुनिया में सबसे समृद्ध था। तो जाहिर सी बात है कि बिहार ने हमें बर्बाद नहीं किया है, हमने बिहार को बर्बाद किया है, सबने मिलके। और उस बर्बादी से जब तक बिहार को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक कोई समृद्धि नहीं होगी, और किसी को वो बीड़ा उठाना पड़ेगा, किसी को वो करना पड़ेगा, और वो व्यक्ति हम बन के आए हैं। मैम, आप सीधा सीधी खास करके एनडीए पर सवालिया निशाना उठा रही हैं। आप कह रही हैं कि 20 साल से जो एनडीए का शासन बिहार में है, वो मतलब कि उस एनडीए शासन में कुछ भी नहीं हुआ, बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ मैं नहीं कह रही। देखिए, एक बात तो दिमाग वाली बात है ना, कि कोई भी व्यक्ति उतना ही कर सकता है जितने की उसकी पढ़ाई लिखाई है, जितना का उसका एक्सपोजर है। तो जो उनकी समझ थी, जो उनका विजन है, वो उनके एक्सपोजर को रिफ्लेक्ट करता है। जब नीतीश जी आए थे तो वो हमसे क्या वादा करके आए थे? उन्होंने ये वादा किया था कि हम सड़कें बना देंगे। पहले तो ऐसी हालत हुआ करती थी कि एक जिले से पटना आने में 8-9 घंटे लग जाते थे, ये फैक्ट है। उन्होंने कहा कि हम बिजली ला देंगे। पहले 3-3 दिन पे बिजली आया करती थी। उन्होंने ये दोनों काम किया। लेकिन हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो इन कामों से आगे बढ़ने की बात है, उद्योग लगाने की बात है। 28वें नंबर से 27वें 26वें नंबर पे बिहार कैसे जाएगा उसकी बात है। सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य कैसे बनेगा उसकी बात है। हम वो बात कर रहे हैं। एनडीए ने जो किया, उससे पहले की सरकारों ने वो किया कि नहीं किया, उस पर बहस हो सकती है। क्या जब 20 वर्ष पहले नीतीश जी एक सरकार को उखाड़ के फेंके और यहां पे बैठे, तो उससे आप तुलना करते हैं, हम सब उससे तुलना करते हैं कि उससे पहले कुछ नहीं था तो हमने ये किया, ये दिया, सही बात है। लेकिन हमें अब दूसरे राज्यों से भी तुलना करने की जरूरत है। उसी पाटलिपुत्र को उन राज्यों से जो नंबर 1 है अभी देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या गुजरात हो, अब उनसे हमें खुद को कंपेयर करने की जरूरत है। मैम, एनडीए है, महागठबंधन है, जन सुराज है, उल्लास पार्टी कहाँ पर अपने आप को खड़ा पाती है इन समय के बीच?
देखिए, आप भी जानते हैं कि जमीन पे अभी भी दो ही गुट हैं, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है। यही दो गुट है, मजबूत है, इनका कैडर है, वोट बैंक है, सब कुछ इन्हीं के पास। इनसे ही लड़ने के लिए हम आए हैं। जीत आप तभी हासिल कर सकते हैं जब इन दोनों को आप हराएंगे, और वो अभी होते हुए संभव नहीं है। सरकार कोई भी तीसरा व्यक्ति अभी नहीं बना सकता। हम सही बोलेंगे, जो स्पष्ट रूप से जो सही है वो बात बोलेंगे। हाँ, लेकिन सीट वाइज जीत दर्ज कर सकता है। इस बार हमारा टारगेट है कि कुछ सीटों पे जीत दर्ज करना है और सदन पहुंचना है। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी की भी अपना स्थान है या नहीं है? उनके सभा में काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। भीड़ तो हम भी 2020 में बहुत इकट्ठा कर लेते थे। भीड़ से कुछ नहीं होता है, कैडर से होता है। चुनाव कैडर से जीते जाते हैं। बूथ पे आपके लोग होने चाहिए, और वो एक बहुत बड़ा टास्क होती है। आज भी अगर आप बिहार को देखेंगे तो सिर्फ एक ही पार्टी है जिसके बूथ पे सदस्य हैं, बूथ पे लोग हैं, और वो है भाजपा। हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इन बातों से अवगत भी होंगे। दूसरी जो पार्टी है जो जीतती है वो वोट बैंक की वजह से जीतती है, लेकिन फिर भी उसको पछाड़ देती है बीजेपी या एनडीए, बीजेपी के सहयोग से बाकी सारे दल। उसका कारण यही है। और अभी तक किसी और पार्टी का वैसा कैडर नहीं है। कैडर जो है वो पैसे से नहीं बनता है। आप कितना भी पैसा झोंक देंगे, वक्त देना पड़ेगा कैडर बनाने में, विचारधारा होनी पड़ेगी कैडर बनाने में। आज भी ऐसा क्यों है कि बहुत सारे गरीब, बहुत सारे दलित कम्युनिस्ट हैं? क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़े हैं। विचारधारा से जो उनके पूर्वज थे वो जुड़े थे। बिना विचारधारा के कैडर नहीं बनता। मैम, खास करके एनडीए महागठबंधन में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। आपकी पार्टी के पास तो बड़े बड़ा कोई नाम है नहीं, कैसे चुनाव प्रचार करेंगे अकेले आप? वही समझने की जरूरत है कि बड़ा कौन होना चाहिए। अभी आज हम उस पड़ाव पे हैं जहां पे कि हमें यह निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या वो वक्त नहीं आ गया है जहां पे राज्य को बड़ा बनाने की जरूरत है। और बड़े बड़े नेता जो आ जाएंगे, उनका जो बड़प्पन है वो कहां से आ रहा है? वोट से आ रहा है, जनता की ही ताकत से आ रहा है, तभी तो बड़े हैं। अगर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई हट जाता है तो क्या आज से 2 साल बाद भी आपको लगेगा कि बड़े नेता हैं? नहीं लगेगा। कोई और नेता होंगे जो बड़े होंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है वो जनता का वोट होता है, उसकी ताकत होती है। और इन बड़े लोगों को वो सारी कुर्सी, वो सारी ताकत इतने लंबे वक्त से दे के हमने क्या देखा है, क्या पाया है? आज भी हम 28वें नंबर पे। हमने 2020 में जा के दिखाया कि इन लोगों ने सब उद्योग धंधे बंद करा दिए हैं। आज भी कोई उद्योग धंधे नहीं है। आज भी बिहारी जो है वो बाहर ही जा रहा है नौकरी करने के लिए। बिहार का कोई भविष्य नहीं है। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे सिर्फ चौपट हुई। अगर आप पुराने प्रोफेसर से, बिहार के पुराने प्रोफेसर से आज की शिक्षा पद्धति की बात करें, आज की जो शिक्षा की क्वालिटी है उसकी बात करें, तो आपको बहुत ही निराशा नजर आएगी। कोई विजन ही नहीं रहा है। क्या 20 वर्ष पहले जब नीतीश जी आए थे तो क्या उन्होंने ये सोचा कि 20 वर्ष बाद जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। उनके लिए विजन का मतलब सिर्फ सड़क बनाना था और बिजली देना था। हमें आज वो सोचना पड़ेगा, और जो ये सोचेगा वही बड़ा नेता होगा। मैम, खास करके 2000 रुपये की बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमारी सरकार बनेगी, देगी। मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का क्या घोषणा पत्र है? इस सबसे कुछ नहीं होगा। हम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, हम किसी को यहां पे खुश करने के लिए नहीं आए। किसी को वो लेना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की सच बोले। ये सब जो बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं कि हम 2000 रुपया दे देंगे या हम आपको भत्ता दे देंगे बेरोजगारी का, इससे क्या होगा? फ्री में बिजली दे देंगे, इतनी यूनिट फ्री में बिजली दे देंगे, इससे इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे। इससे तो आपको तत्कालीन वो राहत मिल जाएगी। और वो राहत की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इन लोगों ने इतने दिनों में, 20 वर्षों में हमारे पॉकेट भारी ही नहीं किए। जब तक आर्थिक रूप से हर बिहारी सशक्त नहीं होगा, ये सब चीजें देने से कुछ नहीं होगा। और आप सोचिए कि स्टेट सरकार, उसके पास कितना पावर है, कितना पावर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या आज बात हो रही है? नहीं हो रही है। स्कूल कॉलेज को सशक्त करने की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है, गलत जगह पैसा खर्च हो रहा है, और वो बहुत भारी पड़ रहा है बिहार को।
क्योंकि पैसा जो जनता के टैक्स का पैसा है वो बहुत ही लिमिटेड है। उसको अगर आप यूं ही बिना किसी स्किल के कहीं भी खर्चा करेंगे तो उससे जनता का ही भला नहीं होगा। आपने शिक्षा की बात की मैम, लेकिन एक अहम चीज आप भूल गए, भ्रष्टाचार और अपराध पर पुलिस पार्टी कैसे रोक लगाएगी? देखिए, हमने तो 2020 में भी एक भी क्रिमिनल को नहीं चुनाव लड़ाया था। यहां पे तो सारी बहस जो होती है वो चुनाव जीतने पे ही होती है। विपक्ष आरोप लगाता है 71,000 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार डकार गई। विपक्ष कुछ भी कहे या ये पक्ष कुछ भी कहे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब इनकी सरकार थी तब ये भी डकार रहे थे, आज इनकी सरकार है तो ये आरोप लगा रहे कि ये भी डकार रहे। ये सब फालतू की बातें हैं। ये बातें करने से बिहार का कोई विकास नहीं होना है। आज एनडीए को सबसे पहले तो ये बताने की जरूरत है कि आपका अगला मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। एक ऐसे स्टेट में जो लीडर बेस्ड स्टेट रहा है, उसमें अगर नीतीश जी को, भगवान ना करे लेकिन कुछ अगर हो जाता है तो वहां पे आप किसको बैठाएंगे? क्या आप, ये तो प्रश्न है ना जो जनता के मन में है, क्या अगर नीतीश जी ये चुनाव लड़ भी रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तो क्या वो लड़ने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं? उनको तो अचेतावस्था का आरोप लगाता है विपक्ष, या अचेतावस्था में चले गए। विपक्ष क्या है ये तो हमें नजर आ रहा है। नीतीश जी जैसा बड़ा मुख्यमंत्री, इसमें तो कोई भी शक नहीं है ना कि बिहार में आज तक के जो सबसे बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं वो वही रहे हैं, और वो अपने ऑफिसर के सर पे गमला रख रहे हैं। तो ये थोड़ी आरोप थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो हम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि उनके बाद कौन, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि अगले 5 वर्षों तक अगर ये येन केन प्रकार जीत भी गए तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी को वोट कटवा पार्टी के रूप में कहा जाता है। किसका वोट काट रहे हैं हम जानना चाहेंगे। किसका? वो भी तो ये लोग नहीं सोच पाएगा। हमारी एकमात्र पार्टी है जिसको हर जाति और हर धर्म का सपोर्ट है, तो हम किसका वोट काट रहे हैं? वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं। एनडीए महागठबंधन के वोट काटने की बात कर रहा है। हम चुनाव, अरे उनका वोट लेंगे तभी तो हम जीतेंगे। काट तो किसी का वोट नहीं रहे हैं ना। मल्टी पार्टी सिस्टम है बिहार में, देश में, और हम जीतने के लिए आए हैं। हम अपने जीवन में इतना कुछ अचीव करके और सब कुछ छोड़ के बिहार में इन सब स्टैंडर्ड लोगों का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। हम बिहार जीतने के लिए आए हैं, और जिस दिन हम जीतेंगे उसी दिन बिहार जीतेगा। अंतिम सवाल मैम, अहाँ महिला छिए, खासकर दरभंगा के बेटी छिए, दरभंगा के विकास के लिए, खासकर बाढ़ कटाव के समाधान के लिए अहाँ मतलब की करबै? ई वाला जे समस्या छे ओ ताके पता है पूरा मिथिला के समस्या छे। बाढ़ के जे समस्या छे, ओना हम एबेर दरभंगा से चुनाव लड़ रहल छी, लेकिन बाढ़ के समस्या बहुत पैघ समस्या है। अगर हम सब कह रहल छी कि उद्योग लगेबे तो केना लगेबे, जब तक बाढ़ के समस्या के हम सब कोनो निदान नहीं करबे। और ओ बिना जे बॉर्डरिंग कंट्रीज छे, जे नेपाल छे, बिना नेपाल सब बात केने ओ चीज नहीं भ सकै छे। और सोचियो कते दुर्भाग्य के बात छे कि हमरा सबके पिछला 20 साल से ई सब कहै छथिन डबल इंजन सरकार छे। मतलब कि केंद्र पर तो हमर सबके एक तरीका से कब्जा रहे छले ही 20 साल से, वह वक्त नहीं रहे जखन कि नेपाल से बात कैल जाए। क्योंकि जाबत तक बाढ़ के नहीं नियंत्रण कैल जेते ताबत तक पूरा मिथिला के विकास नहीं होवे वाला छे। और मिथिला के विकास नहीं हेते तो बुझियो कि पूरा आधा बिहार के विकास नहीं हेते, मतलब बिहार के विकास नहीं हेते। एहि सब पर सेंटर पर प्रेशर बनाबऽ पड़ते। हम आके बहुत एक छोट उदाहरण दै छी। हम कटिहार गेल रहिए पिछला हफ्ता, और कटिहार में हम बरसोई गेल रहिए, अहाँ जानैत हेबै। और वो नेपाल, सॉरी वो बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर छे। तो जहां अहाँ हाईवे से जेबै, कनी जा पड़ी छे बंगाल, बरसोई में जाके लेल जे बढ़िया रोड छे से उम्हरे से छे। बॉर्डर जेना ही बिहार के खत्म होइ छे और बंगाल के शुरू होइ छे तो रोड बढ़िया भ जाइ छे। अब बिहार तक जे रोड छे से एते घटिया छे जे अहाँ परिकल्पना नहीं क सकै छियै। तो ई तो दुखद बात छे ना कि जत डबल इंजन सरकार छे ओकर हाईवे एहन छे, आ जत ममता बनर्जी जी के सरकार छेन, मतलब एनडीए के सरकार नहीं छे ओत के बढ़िया सड़क छे। इसका मतलब कि हम सब प्रेशर बनाबऽ पर एकदम फेल छियै। नीतीश जी के लीडरशिप में कते बड़ा फ्लॉ आबि गेल छे से यहाँ देखियो। ओ व्यक्ति जे 2015 में तोड़ लेने रहथिन गठबंधन, उनका की भ गेलैन जे एहन आइ ओ एते छोट छोट चीज के लेल से प्रेशर नहीं बना पाबि रहल छथिन।
तो आब एकटा एहन सरकार आबऽ के जरूरत छै जे कि सेंटर पर प्रेशर बनाबे ताकि नेपाल से सेहो बात कयल जा सके, बाढ़ के नियंत्रण कयल जा सके और सड़क और जते नेशनल हाईवे है ओकरा सबके बढ़िया कयल जा सके। अंतिम सवाल, प्लस पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? 243 पे लड़ेंगे, 100 पे ज्यादा फोकस करेंगे। पिछली बार इस्टेब्लिश करने के लिए खुद को चुनाव लड़े थे, इस बार जीतेंगे। धन्यवाद। ये थे प्लस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी विस्तार से बता रहे थे कि हमारी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो होगा, हम किस ढंग से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में हम लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे भी, सरकार भी बनाएंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसीलिए हम सारे विदेश से मतलब सारे काम को छोड़ कर हम बिहार आए हैं। आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव, अपने साथी दीपक के साथ अजय शंकर, पटना।